आज हम श्री रत्नाकर श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में श्लोक नंबर 113 और 114 में क्रमशः दान का लक्षण और दान का क्या फल होता है, ये दो बातें समझेंगे। श्री समंतभद्र स्वामी आचार्य महाराज ने दान का लक्षण बताते हुए कहा है, श्लोक दोहराएंगे। नव पुण्य प्रतिपत्ति, नव पुण्य प्रतिपत्ति, सप्तगुण समाहितेन सोत्थेन, सप्तगुण समाहितेन सुतेन, अपसूनारंभाणा अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। हाँ, दान किसे कहते हैं, दान का लक्षण इसमें बताया गया है। तो सप्तगुण समाहितेन, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सप्तगुण समाहितेन माने 7 गुण सहित जो दान देने वाले होते हैं, दाता कहलाते हैं। तो दाता के 7 गुण प्रसिद्ध हैं। दाता में 7 गुण होना चाहिए। तो 7 गुण से सहित शुद्धेन माने शुद्ध जो श्रावक है, ऐसे श्रावक के द्वारा, और नव पुण्य नवधा भक्ति से जो दान देने की विधि है उसे नवधा भक्ति कहते हैं। माने 9 प्रकार की भक्ति उसमें होती है। मुनि को जब दान दिया जाता है तो ऐसी नव पुण्य माने नवधा भक्ति से। और किसके लिए प्रतिपत्ति माने आहार आदि देना, किसके लिए देना, अपसूना रंभाम आर्याणाम। अपसूना माने जो 5 सूना, 5 पंच सूना कहलाते हैं, जो घरगृहस्थी में कार्य होते हैं, ऐसे 5 कार्य उनको पंच सूना कहते हैं। जैसे पीसना, चक्की वगैरह में पीसते हैं तो पीसना, और कूटना, कुछ ओखली वगैरह में ऐसे कूटते हैं। पहले ये काम होता था, अब तो बहुत कम हो गया। कहीं कहीं गांव में देखने को मिलता है, शहरों में कहीं नहीं मिलता है। पहले हाथ से चक्की ऐसे चला करके गोल गोल चक्की रहती थी, उसमें गेहूं वगैरह पीसते थे, और ऐसी ओखली रहती थी तो उसमें मुसल से धान वगैरह अन्य चीजें, दाल, ऐसे धान का छिलका निकालने को धान, इनको कूटा जाता था। इसके बाद भोजन पकाना, तो भोजन पकाने का जो स्थान है वह भोजन पकाने का जो काम करते हैं रसोई का, और पानी भरना और बुहारना माने झाड़ू लगाना, ये 5 कार्य इनको पंच सूना कहते हैं। तो पंच सूना ये सब आरंभ के कार्य कहलाते हैं। तो पंच सूना आरंभ से रहित, पंच सूना रंभाणाम, पंच जो 5 प्रकार के सूना, 5 प्रकार के जो कार्य उन्हें 5 सूना कहते हैं। और इनमें सब में आरंभ होता है, तो आरंभ से पाप होता है। तो पंच सूना आरंभ से रहित आर्याणाम माने मुनि को, प्रतिपत्ति माने आहार आदि देना, दान कहलाता है। देखो क्या क्या इसमें आ गया। पहली बात आ गई, दाता में क्या गुण होना चाहिए। तो दाता में 7 गुण होना चाहिए। तो दाता के सप्त गुण कहलाते हैं। तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, प्रसन्न होना, हर्षपूर्वक देना, इस प्रकार के जो 7 गुण हैं, ये दाता के विवेक का पालन करना, ये सब दाता के 7 गुण कहलाते हैं। तो सप्त गुण से सहित दाता हुए, ऐसा भद्र श्रावक हो गए। और नवधा भक्ति, दान देने की जो विधि है उसे नवधा भक्ति कहते हैं। तो जैसे ही मुनिराज आहार के लिए निकले हैं, ऐसा श्रावक को पता चलता है, और उसके दरवाजे पर दूर से ही मुनिराज जैसे दिखने लगते हैं, तो सबसे पहले आदर सहित बुलाया जाता है, हे स्वामी अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे सम्मान पूर्वक नमस्कार शब्द उच्चारण करके, हाथ जोड़ करके ऐसे बोला जाता है कि हे स्वामी यहाँ आइए, ठहरिए, इस तरह से बोलना। तो ये नवधा भक्ति का पहला भाग है, माने बुलाना, सम्मान पूर्वक बुलाना। और मुनिराज जो विधि नियम लेकर के आए हैं, वो नियम की पूर्ति जैसे होती है, तो वो वहाँ आकर के आपके सामने, आपके दरवाजे पे ठहर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो खड़े हो गए तो फिर विधि पूर्वक उनकी परिक्रमा करके और नमस्कार करके फिर बोला जाता है कि
आहार जल आदि शुद्ध है, हमने तैयार किया है, तो आहार के लिए मेरे घर में प्रवेश कीजिए। तो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद में घर में जहाँ आपको आहार कराना है तो कक्ष में आप ले गए और वहाँ पर उनके लिए फिर बोला जाता है कि स्वामी उच्च आसन ग्रहण कीजिए। तो वो उच्च आसन पे बैठ जाएंगे। तो आपने चौकी वगैरह जो भी ऐसा आसन दिया उस पर मुनि महाराज बैठ गए और बैठने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले चरण पाद प्रक्षालन करेंगे और शुद्ध जल ला करके सात्विक जल से सामने थाली ऐसी रखेंगे और उसमें महाराज पैर रख लेंगे और उसके पैरों के ऊपर जलधारा करके अच्छे से पाँव को पखारेंगे, पैर धोएंगे। तो ये तीसरा माने पहला काम है बुलाना सम्मान पूर्वक, और दूसरा काम है उच्चासन देना, और तीसरा काम है उनके चरण प्रक्षालन करना। इसके बाद चौथा काम होता है नमस्कार करना, चरणों में पुनः नमस्कार किया जाएगा। और पांचवा काम होता है अष्ट द्रव्य से पूजन करना। तो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इस प्रकार से अष्ट द्रव्य चढ़ाते हुए थाली में अष्ट द्रव्य रखे रहते हैं और दूसरी थाली में चढ़ाते जाते हैं मंत्र बोल करके, मुनिराज का नाम लेकर के। इस प्रकार से अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं। 5 प्रकार की भक्ति हो गई। इसके बाद 4 भक्ति और शेष हैं। तो फिर मुनिराज को कहते हैं कि आप आहार जल शुद्ध है और मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है। माने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तो ये 4 शुद्धि ये कहलाती हैं 4 भक्तियाँ। माने मन शुद्ध होना 1, वचन शुद्ध होना 2, शरीर काय की शुद्धि होना 3, और आहार पानी आदि जो सामग्री है, भोजन सामग्री, आहार जल आदि शुद्ध है, तो ये 4। तो 5 और 4 9। इस प्रकार से नवधा भक्ति जब पूरी हो जाती हैं फिर निवेदन किया जाता है कि आहार ग्रहण कीजिए। तो महाराज अपनी अंजलि हाथ दोनों सामने फैला लेते हैं और फिर उनका आहार शुरू होता है। जब तक श्रावक के द्वारा नवधा भक्ति पूर्ण नहीं की जाएगी तब तक मुनिराज आहार लेने के लिए अपने हाथ नहीं फैलाएंगे, मतलब अंजलि बद्ध नहीं करेंगे। तो नवधा भक्ति पूर्ण होने पर ही आहार की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ होती है। उसके बाद क्रम से जल, दूध और सब्जी, रोटी, दाल जो जो चीज हमने बनाई है और जो योग्य है मुनिराज की, जिसका उन्होंने त्याग वगैरह नहीं किया है, तो इस प्रकार से आहार कराते हैं। तो ये नवधा भक्ति कहलाती है। ऐसे नवधा भक्ति से तो ये विधि हो गई, माने एक तो दाता के 7 गुण हो गए, दूसरे दान देने की विधि तो नवधा भक्ति हो गई, और तीसरे किसको हम दे रहे हैं, मुनिराज के लिए। कैसे मुनिराज हैं, जो पंच सूना आदि आरंभ के पाप के कार्य हैं उनसे जो रहित हैं। माने ये पंच सूना के कार्य श्रावक लोग करते हैं, गृहस्थ लोग करते हैं, मुनिराज इनमें से कोई भी कार्य नहीं करते हैं। कूटना, पीसना, पानी भरना, भोजन पकाना और झाड़ू वगैरह लगाना, ये कार्य मुनिराज नहीं करते हैं। ऐसे जो पंच सूना आरंभ से रहित मुनिराज हैं उनको प्रतिपत्ति माने आहार आदि देना दान कहलाता है। तो यहाँ पर मुनिराज को इस तरह का आहार देना, दाता के द्वारा दिया जाना, विधि पूर्वक दिया जाना, इसे दान कहते हैं। तो दान तो ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, आगे वर्णन आएगा। तो उन 4 में से यहाँ मुख्य रूप से आहार दान जो उत्तम पात्र के लिए मुनिराज को दिया जाता है उसको यहाँ पर वर्णन में दिया है। बाकी के अन्य जो दान है उनमें भी इसी प्रकार लगा लेना कि दाता में वो 7 गुण होना चाहिए। कोई से भी दान की बात आए, चाहे आहार दान हो या औषधि दान हो या शास्त्र दान हो या वसति का अभय दान हो, इस प्रकार से कोई भी दान हो तो दाता के अंदर संतुष्टि, विनय, भक्ति, प्रसन्नता, उत्साह, इस प्रकार के जो 7 गुण हैं वो होना चाहिए, तभी वह दान की श्रेणी में मतलब उत्तम दान कहलाएगा। और नवधा भक्ति होना चाहिए, और जिसे हम दे रहे हैं वो पात्र में श्रेष्ठता होना चाहिए। तो यहाँ मुनि को यहाँ पर लिया है, तो कल जैसे बात आई थी वही बात यहाँ लगा लेना। मुनि उत्तम पात्र होते हैं, उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और जो अनुवृत्ति श्रावक आदि हैं वो मध्यम पात्र होते हैं,
उनको दान देने से मध्यम फल की प्राप्ति होती है। और जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, व्रती नहीं है, वे जघन्य पात्र होते हैं, तो उनको दान देने से जघन्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के दान से कैसा फल मिलता है उसका विस्तार से वर्णन है। देने वाला कैसा है और पाने वाला कैसा है, तो काफी विस्तार से उसका ग्रंथों में वर्णन आया है। अभी उतना समय नहीं है, इसलिए हम विस्तार से नहीं ले रहे हैं। अभी श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शोधेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। और अब दान का फल बताया जा रहा है श्लोक नंबर 114 में। दोहराएंगे। ग्रह कर्मणापि निश्चितम ग्रह कर्मणापि कर्मणापि निचितम् कर्म विमर्शि खलु ग्रह विमोक्तानाम् कर्म विमरास्ति खलु ग्रहविमुक्तानाम् अतिथीनां प्रति पूजा रुधिर्मलं धाविते वारी। उदाहरण देकर के समझाया गया है। अलम वारी रुधिरम धावते, जैसे वारी माने जल, रुधिरम माने खून को, धावते माने धो देता है। जैसे जल खून को धो देता है, वैसे ही ग्रह विमुक्ता नाम माने ग्रह त्यागी अतिथि नाम अतिथि जनों को, ग्रह त्यागी अतिथि जनों को प्रति पूजा माने यथा योग्य आहार आदि देना, दान देना। जो ग्रह त्यागी अतिथि जन हैं उनको यथा योग्य आहार आदि दान देना। ग्रह कर्मणाम निश्चितम, गृहस्थी के कामों से, निश्चितम माने संचित कर्म माने पापों को, खलु माने निश्चय से, विमर्शी नष्ट कर देता है। भावार्थ क्या हुआ? जो गृहस्थी दान वही देते हैं जो गृहस्थ श्रावक होते हैं। तो गृहस्थी श्रावक अपने घर गृहस्थी के कामों से जो पाप कर्म संचित करते हैं, हर कार्य में आरंभ परिक्रय के कार्य पाप के कार्य कहलाते हैं और उनसे पाप कर्मों का बंध होता है। तो घर गृहस्थी के कार्यों से गृहस्थ ने, श्रावक ने जो पाप कर्मों का बंध किया है, तो ऐसे जो ग्रह त्यागी अतिथि हैं उनको आहार आदि दान देने से उसके वो पाप कर्म निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण देकर के इसको पुष्टि किया है। जिस प्रकार से वारी रुधिरम धावते, जल खून को धो देता है, जिस प्रकार जल खून को धो देता है, उसी प्रकार जो ग्रह त्यागी अतिथि हैं, मुनिराज हैं, उनको यथायोग्य आहार आदि दान देने से गृहस्थी के कामों से संचित जो पाप कर्म हैं वो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। माने मुनि जनों को जो दान दिया जाता है वो गृहस्थों के, गृहस्थ जनों के पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। ऐसा दान का फल है। तो हर कार्य में, चाहे कोई व्यापार करे, चाहे खेती करे, या कोई नौकरी करे, या अन्य कोई कार्य करे, या घर परिवार में गृहस्थी के जो पंचसूना है, इसके अलावा और भी अन्य अन्य कार्य हैं। पंचसूना में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, अन्य दूसरे कार्यों में कम हिंसा होती है। तो इसलिए पंचसूना को विशेष रूप से दिया जाता है। चक्की, चूल्हा, झाड़ू, पानी, भोजन, इस प्रकार के जो कार्य हैं यही मुख्य कार्य हैं, घरों में होते हैं। तो इनसे जो पाप कर्मों का संचय हुआ है, तो जो ग्रह त्यागी अतिथि मुनिराज हैं उनको आहार आदि देने से वो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पानी खून को धो देता है, उसी प्रकार मुनिजनों को दिया गया आहार जो विधि है उससे गृहस्थी के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा फल का वर्णन किया है इसमें, दान का फल। इसलिए जो पाप कर्म से हम बचना चाहते हैं, माने दूर करना चाहते हैं अपने पाप कर्मों को, पाप से बच तो नहीं सकता है कोई गृहस्थी में रहते हुए, माने पाप तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन उन पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि हमें मिल गई है। तो एक तरफ से पाप होते जाएंगे और दूसरी तरफ से वो पाप नष्ट होते जाएंगे, तो उनका फिर हमें उस तरह का जैसे पापों का फल होता है वैसा फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो गृहस्थ पाप कर्म से बच नहीं सकता है, लेकिन पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि ये है। इसलिए सारे गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए आचार्यों ने अनिवार्य किया है कि 2 कार्य जरूर करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, दानम पूजा मुखम श्रावय धम्मो। श्रावक का धर्म रोज दान देना और जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति करना, ये 2 कार्य प्रतिदिन हर श्रावक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ऐसे अन्य आचार्यों ने 6 आवश्यक कार्य प्रतिदिन करने योग्य बताए हैं। तो वो 6 कार्य देव पूजा, गुरु काष्टी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें देव पूजा प्रथम है और दान अंतिम है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इन 6 में से 2 जो मुख्य हैं उनको ले लिया है, दान और पूजा। तो दान और पूजा तो अनिवार्य रूप से सभी श्रावकों को, गृहस्थों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। श्लोक दोहरा लेते हैं। ग्रह कर्मणापि निशितम् कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमोक्षानाम् अतिथीनां प्रति पूजा सुधिर्मलम धावते वारी। अब आपके कोई जिज्ञासा प्रश्न आदि हैं तो आप अपने प्रश्न पूछ लें।